एक बहुत बड़े भक्त थे रसखान। तो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में एक थे रसखान और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उसने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा? उन्होंने कहा प्रभु हमको मोक्ष नहीं चाहिए, जबकि भक्ति करेंगे तो मोक्ष होगा ही। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती, और युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं मोक्ष तो मिलना ही है, लेकिन कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। प्रभु अपने कर्मानुसार मुझे आप जहां जन्म दीजिएगा, मानुष हो तो वही रस खाम। अगर मनुष्य में देना हो मुझे मेरे अपने कर्मानुसार, तो हमको रस खान में इसी में जन्म दीजिएगा। मानुष हो तो वही रस खान, बसाऊं गोकुल गांव के ग्वारन। गोकुल में वृंदावन में ग्वाल बालों के बीच में कोई एक ग्वाल बाल हमको बना देना महाराज, हे प्रभु। और जाओ पशु हो तो कहा बस मेरो। अपने कर्मानुसार अगर आप मुझे जन्म दीजिएगा पशु में, तो चराऊं नित नंद के धेनु मझार। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जो बाल लीला का आनंद लिया, उनके गोवों में गायों में कोई एक गाय बना देना प्रभु, बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है। देखिए, और गोस्वामी जी महाराज ने क्या मांगा, विनय पत्र का पढ़िए आप। गोस्वामी जी महाराज ने क्या मांगा? जब साधना करते करते परमात्मा उन पर प्रसन्न हो गए, भाव है हे तुलसीदास मांगो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा हे प्रभु आप देना चाहते हैं तो क्या मांगा? देहि सत्संग। अरे सत्संग मांग रहे हो? हाँ प्रभु हमको सत्संग अच्छा लगे, और प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतों का संग है, तो जहां सत्संग होता है देहि सत्संग, वहां आप जरूर आते हैं प्रभु, क्योंकि सत्संग आपका अंग है। निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी, जेत भवदंघ्रि पल्लव समाश्रित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी। जहां आपके अंग आ गए, ये शरीर जो है इसके अंग क्या है? हाथ अंग है, नाक कान है ना, ये अंग है। जहां अंग आ गए तो शरीर आए बगैर अंग आ नहीं सकते। तो शरीर आ गया तो अंग भी आ गए, और सत्संग आपका निज अंग है प्रभु। इसलिए सत्संग हमको अच्छा लगेगा ना, तो मैं सत्संग करूंगा, सत्संग में मन लगेगा, तो आप वहां जरूर आइएगा। इसलिए हमको सत्संग दे दीजिए। उसी के आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बसा। जत्र कुत्रापि जहां कहीं अपने कर्म के अनुसार आप मुझे जन्म दीजिएगा। जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। जहां कहीं जिस किसी योनि में अपने कर्मानुसार
तो हे प्रभु तत्र त्वत् भक्ति सज्जन समागम सदा, वहां सज्जनों की संगति देना और भक्ति देना प्रभु हमको, है ना। बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता। दुष्टों की संगति नहीं, मुझे सज्जनों की संगति देना। देखिए भक्ति, वही माता सबरी ने कहा ठीक है प्रभु। गुरुदेव तो शरीर छोड़ करके चले गए और गुरु के बताए अनुसार वह भजन करने लग गई माता सबरी। और जानते हैं भगवान श्री राम जब चले तो उस वन में मतंग ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे, महात्मा गण, जो सबरी से द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। उन महात्माओं ने कहा भगवान मेरी कुटिया में पधारिए, मेरी कुटिया में पधारिए। और सबरी कहीं नहीं गई, गुरु के बताए अनुसार अपनी कुटिया में वह भजन कर रही हैं। गुरु ने कहा था बेटी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो भगवान खोजते खोजते स्वयं खुद बा खुद चल करके तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति में पावर है, चुंबकत्व है। तो बहुत सारे महात्मा कह रहे थे मेरी कुटिया में पधारिए, मेरी कुटिया में पधारिए। लेकिन भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, सबरी की कुटिया किधर है? कहा महाराज वो तो निम्न वर्ण की स्त्री है। हाँ हाँ सबरी की कुटिया किधर है? क्योंकि सबरी भजन कर रही थी, भक्ति कर रही थी और भगवान आ गए। और जैसे आए ना तो सबरी को लगा क्या भगवान आएंगे भी। और जैसे सबरी ने देखा, वहां पर तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, मूल रामायण आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। मुनि के वचन, मेरे गुरु ने बिल्कुल सही कहा था। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन, मतंग मुनि के वचन समुझी जिय भाई। अब समझ में आ गया मेरे गुरु ने बिल्कुल सही कहा था। ऐसी शंका साधकों को होती है। हमारे गुरुदेव जिनकी तस्वीर सुशोभित है, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, ये जब साधना करते थे ना तो साधना करने के क्रम में गुरु महाराज को जब कुछ दिखाई नहीं पड़ता था तो प्रार्थना करते थे, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। हे गुरुदेव ये अंधकार का पर्दा जरा सा खोल दीजिए ना। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो अंधकार का पर्दा सामने से हटता नहीं है। तो गुरु महाराज ने एक पत्र लिखा अपने गुरु बाबा देवी साहब को। बाबा गए। श्री सदगुरु महाराज की जय।